बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज़ वहीद। आज की वीडियो का टॉपिक दो स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन से मैंने सोचा कि उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत से स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होती हैं। एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन ये आया कि क्या मैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट को सीख के सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो देखें, ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब कर सकते हैं। उनका बेसिकली जो कंसर्न था वो कंसर्न ये था कि अगर मैं रिएक्ट या कोई भी फ्रेमवर्क नहीं सीखता तो क्या मैं फिर भी जॉब कर सकता हूं। तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली अगर आप HTML, CSS को सीखते हैं तो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को सीखते हुए देखें, अगर तो आप बूटस्ट्रैप में काम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है? फ्रंट एंड का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। अगर जो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स जानते हैं तो आप इजीली बूटस्ट्रैप पे काम कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क का बेसिकली बहुत फायदा होता है। बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है और उसका बेसिकली मकसद क्या होता है, फायदा क्या होता है। देखिए, आप HTML, CSS को सीखते हैं, उसमें अगर सपोज आपने नेविगेशन बार क्रिएट करना है या नेविगेशन बार को आपने बनाना है तो आप क्या करते हैं, HTML, CSS को यूज करते हुए आप कोड राइट करेंगे। अगर आपने कुछ जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करना है तो आप जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हुए कोड राइट करेंगे। बट फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क आपको कहता है कि अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सीख लिया है तो हमारे पास ये मॉड्यूल्स ये बने हुए हैं, यानी कि बिल्ट इन कोड उन्होंने बनाए होते हैं बेसिकली, जिसको आप कह लें कि रेडीमेड कोड बने होते हैं। अगर सपोज मैंने एक नेविगेशन बार बनानी है, अगर नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए फर्ज करते हैं मैं 200 लाइंस का कोड राइट करता हूं। बूटस्ट्रैप ने कहा कि आप इतना कोड लेंथी क्यों राइट कर रहे हैं, मेरे पास नेविगेशन बार के डिफरेंट डिजाइन के कोड बने हुए हैं, आप ये वाला कोड उठाओ और अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से यूज कर लो। तो बेसिकली फ्रेमवर्क का मतलब या मकसद ये होता है। तो इसलिए फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से भागे ना, ये बहुत ही कह लें कि फायदेमंद चीज है आपके लिए। अगर सपोज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को आप सीख लेते हैं, साथ बूटस्ट्रैप को आप लर्न कर लेते हैं, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी अगर आप लोग सर्च करें तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आपको नजर आती हैं फ्रंट एंड डेवलपर की या जावास्क्रिप्ट डेवलपर की। तो साथ नॉर्मली आप इस तरीके से कह सकते हैं, चूंकि फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आपका जो कोड है, आपकी जो साइट है वो बहुत ज्यादा कह लें अच्छे तरीके से वर्क करती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और आपका टाइम बच जाता है। इस वजह से हर कंपनी कोशिश ये करती है कि अगर तो आपको जावास्क्रिप्ट की लर्निंग आपने की हुई है तो कोई ना कोई फ्रेमवर्क साथ अगर आप अटैच कर लें, साथ ऐड कर लें तो एक प्लस पॉइंट होता है। इसलिए अगर तो आप रिएक्ट वगैरह में काम नहीं करना चाहते तो jQuery भी एक लाइब्रेरी है, बहुत लाइट लाइब्रेरी है। Vue.js भी एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, बहुत ही लाइट है। इसी तरीके से नॉकआउट के नाम से एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो आप किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने रिएक्ट में ही काम करना है। एक पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट की तरफ से, एक दूसरे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन ये था कि मुझे 2 साल हो चुके हैं वेब डेवलपमेंट करते हुए, क्या मेरी सैलरी या मुझे कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जिसकी सैलरी 2 लाख हो? देखें, इसका आंसर यस भी है, नो भी है। किस तरीके से? कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीज डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का वॉल्यूम या उस कंपनी का रेवेन्यू या उस कंपनी के पास कितना काम है और उस कंपनी की जो रेपुटेशन वगैरह है या उस कंपनी का एक स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है आपकी अपनी स्किल्स। अगर तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है बट आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं उन प्रोजेक्ट्स में आपने बहुत अच्छा खासा काम किया है, एडवांस लेवल का अगर आपने काम किया हुआ है, तो आपको जो बड़ी कंपनीज हैं या बड़ी जो मार्केट्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूं लाहौर की मार्केट बहुत बड़ी है, इसी तरीके से इस्लामाबाद की मार्केट है, कराची की मार्केट है, ये जो बड़ी मार्केट्स हैं या रिमोटली आप किसी भी कंपनी के साथ अटैच होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर कोई भी US कंपनी है या UK बेस्ड कंपनी है, तो 2 लाख वो आपको आराम से पे करते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स में आपने किस लेवल का काम किया है, इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना पे करेंगे। तो इसलिए 2 साल के साथ 2 लाख क्या आप 3 लाख भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, कंपनी पे और आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं
उन पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ को लेके कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। मैं कोशिश किया करूँगा कि किसी एक वीडियो में 2-3 जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे ये है लोगों का फ़ायदा होगा, गाइडलाइन मिलेगी, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया करूँगा। बहरहाल दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।